अगर तुझे ये भी पैसे कम पड़ते ना तो ले, ये भी ले। लेकिन ये सब तो तभी उठा के ले जा सकेगी जब तू इस शादी को भूल जाएगी और देविका तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो यहीं यहीं रहेगी। चल उठा ये पैसे और दफा हो जा अपने पुत्र को लेके यहां से। अच्छा, तो ये मुझे इतना बेवकूफ समझते कि कुछ लाख रुपए के चक्कर में मैं 10 करोड़ छोड़ दूंगी। अभी इसकी ईंट का जवाब देती हूँ पत्थर से। ये ले सावित्री, ये ले तेरे पैसे और ये ले तेरे जेवर और ये 1 रुपया मेरी तरफ से शगुन का। तूने अपनी पोती की जितनी कीमत लगाई है ना, उससे ज्यादा पैसे मैं तुझे दे रही हूँ। और ये 1 रुपया क्योंकि तेरी औकात इससे ज्यादा नहीं है सावित्री देवी। शुक्र है माँ ने पैसे लौटा दिए, लेकिन माँ को दादी जी की इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। सब लोग कान खोलकर सुन लो, देविका मेरी बहू है और मैं उसे साथ लेकर जाऊंगी। जा नहीं जा, वो ऐसा तो सपने में भी ना सोचना। बड़ी बेवकूफ निकली तू तो, अपनी पेमेंट लेने का मौका भी हाथ से गवा दिया। नहीं नहीं, अब मुझे समझ में आया कि इन थोड़े से लाख रुपयों से तेरा क्या होगा। तेरी नजर तो मेरी पोती की जमीन पे है ना, और मेरी पोती की करोड़ों की जायदाद के सामने ये थोड़े से लाख रुपयों से तेरा क्या होना है। बड़ी बेवकूफ निकली तू, अपनी अच्छी भली पेमेंट हाथ में आ रही थी, उसे लेने का भी मौका गवा दिया तूने। तो क्या करेगी, जबरदस्ती करेगी? वो ऐसा करने का ना सोचना भी ना तू, क्योंकि देविका मेरी पोती है और मेरी तरह उसे भी झूठी शादी में कोई यकीन नहीं है, क्योंकि ना उसने मुंह तोड़ जवाब देना है तुम्हारे मुंह पे ही। आजा पुत्र, आजा आजा आजा, शाबाश पुत्र। बता दे इनको कि तुझे भी इस शादी में यकीन नहीं है। बस एक बार तू अपने मुंह से बोल दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। एक बार तू बोल देगी ना कि तू इनके साथ नहीं जाएगी, फिर देखना मैं इन लोगों को कैसे इनकी औकात दिखाती हूँ। धोखेबाज बक्कार लोग। बोल पुत्र बोल। मैं जाऊंगी इनके साथ। तो होश में तो है देविका? सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये शादी झूठ है, धोखा हुआ है हमारे साथ, और तू इन धोखेबाज माँ बेटे के साथ नहीं जाएगी।
सुना नहीं? अरे तो फिर उल्टे अल्फाज कैसे निकल गए तेरे मुंह से? अपनी दादी की बात काटेगी तू? नहीं दादी, आज तक आपकी कोई बात से इनकार नहीं किया है मैंने, और आज भी नहीं करूंगी। आपने आज तक जो कुछ भी फैसला लिया है उसे सर झुकाकर मान लिया है। ये आपका ही फैसला था कि मेरी शादी हो जाए। आप भी चाहते थे कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और आज ईश्वर को साक्षी मानकर मैंने सबके सामने 7 फेरे लिए, सबके सामने वचन दिए। अब इस संकल्प से नीचे कैसे हट जाऊं? ये तो एक और धोखा होगा ना। अनजाने में ही सही, एक झूठ का साथ दे चुकी हूं मैं, एक और झूठ का साथ नहीं दे पाऊं, इसलिए मुझे जाना ही होगा। वीर जी, आप जब शेखर जी के साथ बात कर रहे थे तब आपकी सारी बातें देविका ने और मैंने सुन ली। भरमा गई है तू। देख, तुझे इन बेहुदा लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए बस यही काफी होना चाहिए कि मैं सावित्री देओल तेरी दादी इस शादी को नहीं मानती। अरे झूठ की बुनियाद पे हुई रस्में कोई मायने नहीं रखती। तू नहीं जाएगी इनके साथ। तुझे दिखता नहीं कि कितना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ? दादी, जो कुछ भी हुआ है उसे मैं अम्बे माँ की मर्जी मानकर स्वीकार कर लूंगी। बस आप मुझे माफ कर देना। अरे वाह, तेरी पोती तो बड़ी सियानी है। ये की ना सीधी सच्ची बात। काश तू भी इतनी समझदार होती। और चल शुक्र है भाई, ये तेरे पे नहीं गई, जिद्दी और अड़ियल नहीं है तू। आंटी प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी दादी से कुछ मत कहिए। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार से प्लीज कुछ मत कहिए। चल आजा पुत्र। सवित्री जी, ये क्या हो रहा है? आपने तो वादा किया था ये शादी नहीं होने देंगी, ये विदाई नहीं होने देंगी। आप रोकती क्यों नहीं है इन्हें? रुक जाओ। जाने से पहले तुम लोगों को साबित करना होगा कि तेरे बेटे ने पैसे या जमीन के लालच में ये शादी नहीं की है। क्या सबूत चाहिए आपको? देविका ने जितने भी गहने पहने हैं वो उन्हें यहीं उतार कर जाएगी, तब तुम ले जा सकते हो इसे अपने साथ। चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देविका से बढ़कर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। और चुप कर। और दिमाग खराब हो गया तेरा? नई नवेली दुल्हन को बगैर जेवर के विदा करेगी है? और लोग क्या कहेंगे? और हमारे रिश्तेदार तो पहले नहीं आए शादी में, वैसे ही नाराज होंगे। और जब पूछेंगे कि लड़की को क्या मिला तो भी मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? हैं? हमारे रिश्तेदारों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, और मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। चुप कर। कैसे नहीं चाहिए जी? रिवाज रिवाज होता है। क्यों जी? देखा, मैं जानती थी कि तू नहीं मानेगी। अरे मानती भी कैसे? तेरा बेटा तो बड़ा उछल उछल कर कह रहा था कि उसे कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उसे। तो बिना जेवर के इसे क्यों नहीं ले जा सकते तुम अपने साथ? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। माफ कीजिएगा बीजी, ये कैसी शर्त है आपकी?
इन गहनों पे मेरे लाडू का पूरा हक बनता है। ये इन्हीं के साथ वहां जाएगी। हाँ बेजी, कोई भी लड़की बिना गहनों के ससुराल जाएगी ये तो अपशुभन हो जाएगा ना। जब मैं बात कर रही हूँ तो तुझे अपना मुंह खोलने के लिए किसने कहा? अपनी हद में रहा कर रेखा रानी। और मेरी इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन मुझे एतराज है बीजी। देविका की मां नहीं रही तो क्या, इसका बाप अभी जिंदा है। इन जेवरों पर देविका का अधिकार है और मैं चाहता हूं कि ये पूरे सम्मान के साथ खुशी खुशी इस घर से विदा हो। इसलिए अब कोई डंडा, कोई तकरार नहीं चाहिए मुझे। और खबरदार, मेरी बेटी का पहना एक जेवर भी उतरा ना तो इसे मैं अपना अपमान समझूंगा। और ये जिसका भी काम होगा उसे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। खून का रिश्ता रहे या बिखर जाए। जिंदगी भर याद रखूंगी मैं तेरी ये बात अटल। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं किसी भी फैसले में साथ नहीं हूं तुम्हारे। जा पुत्र। चल पुत्र। तुझे पता है, हर लड़की की जिंदगी में ये पल होता है, ये समय आता है। आज से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। नया परिवार, नई जिम्मेदारी, नई जिंदगी, सब कुछ नया। मुझे पता है मेरी लाडू हर चीज बहुत खुशी खुशी निभाती है। इस नए परिवार को खुश रखेगी, हमेशा रखेगी ना लाडू। मैं ना यहाँ पे अम्बे माँ से प्रार्थना करती रहूं, मेरी लाडू की रक्षा करना। और तुझे तो पता है ना, अम्बे माँ तेरी इतनी अच्छे से रक्षा करती है, तुझे हमेशा सही रास्ता ही दिखाती है। तेरा नया परिवार तेरा इंतजार कर रहा है और अब तुझे उनके साथ ही रहना है। लाडू, बस जाते जाते एक वादा करके जाएगी, अपने सच को भूल तो नहीं जाएगी ना? परिवार तेरा इंतजार कर रहा है और यही तेरा परिवार। तेरे पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी रवि, कि मैंने हमेशा तुम पे विश्वास किया है, भरोसा किया। सच कहूं तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस आखिरी वक्त पे इतना बड़ा कदम उठाया तुमने, इतनी हिम्मत दिखाई। कहने को तो मैं अपने लाडो की सिर्फ चाची हूँ, लेकिन सच कहती हूँ, मैंने अपने लाडो को माँ से बढ़कर प्यार दिया है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया है। और उसी माँ का हमेशा से डर रहा है कि वो साकेत के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। अगर आज उसकी शादी हो जाती उसके साथ, तो शायद मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूं, कभी रवि, तुमने मेरे लाडो के साथ आज शादी की है, 7 फेरे लिए हैं। तुम उन 7 वचनों को निभाओगे ना? तुम मेरे लाडो को खुश रखोगे ना? मेरे बच्चे ने कभी कोई खुशियां नहीं देखी
बचपन में उसकी माँ चली गई और पापा ने कभी एक बार उसे लाडो कर भी नहीं पुकारा। जिंदगी भर मेरी लाडो तरसी है प्यार के लिए। तुम उसका ख्याल रखोगे ना रवि? तुम ना उसे अपनी चाची की याद कभी मत देना। इस परिवार को भुला देना, इतना प्यार देना कि वो हम सबको भूल जाए। उसकी रक्षा करना। चाची जी, मैं वादा करता हूँ आपसे कि उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और इतना प्यार दूंगा कि वो सब कुछ भूल जाएगी। दुनिया की सारी खुशियां से कदमों पर डाल दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप प्लीज रोइए मत। देविका मेरी जिम्मेदारी है। अपनी नई जिंदगी शुरू कर। बारात लेके मैं आया था और दुल्हन कोई और लेके गया। इतनी बड़ी इंसल्ट हुई मेरी। अरे अंबाला में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही ना कि साकेत कपूर को बेवकूफ बनाया गया। मुझे मैं नहीं छोड़ने वाला किसी के। ऐसे बेजान चीजों पे गुस्सा निकालने से क्या होगा वीर जी? और आप माता जी, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि बारात रोक दोगी, ये शादी कैंसिल करा दोगी। क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। चुपचाप बैठी रही आप। तो और क्या करती मैं, और क्या करती? मुझे नहीं पता था कि देविका मेरी बात नहीं मानेगी, वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं तो खुद सख्ते में आ गई हूँ सकेत जी। आपने देखा नहीं कि मैंने तो जी जान से कोशिश की, पर लड़की मेरे खिलाफ हो गई तो मैं क्या करती? जबरदस्ती रोकती उसे, और अगर जबरदस्ती करती तो उस मंजू ने मेरे खिलाफ शिकायत कर देनी थी। इस शादी के इतने गवाह थे, उसने पुलिस में कह देना था कि मैंने उनकी बहू को जबरदस्ती रोका। मुझे तो जेल में डरवा देना था उससे। फिर तो रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती थी, इसलिए जाने देना पड़ा उसे। मैं तो खुद बहुत परेशान हो सके थी। आप तो मुझे बख्श ही दो, मेहरबानी करके बख्श दो मुझे। मेरा क्या माता जी, मेरा क्या? मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि मुझ पे क्या बीत रही। मेरा प्यार, मेरे सपने मुझसे छीने गए। आपको बता नहीं सकता कि मैं कितने तकलीफ में हूँ। अपनी लाइफ में इतना बेबस और लाचार कभी नहीं था। इतनी बड़ी इंसल्ट, लालत है मुझ पे। वीर जी, जिसने आपके साथ गलत किया वो तो सरेआम सर उठा के आपके सामने निकल गया। अगर सबक सिखाना है तो उससे सिखाओ। तुझे क्या लगता है मैं उसे छोड़ूंगा इतनी आसानी से? उसकी जिंदगी नर्क बना के रख दूंगा मैं। और इस नाटक में जिसने भी उसका साथ दिया ना, उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं।